तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं YouTube के बारे में। तो गाइस YouTube ने एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट रिलीज किया है। जहां गाइस आप लोग ने सुना ही होगा कि रिसेंट टाइम्स में लोग AI एंड डीप फेक टेक्नोलॉजी को कितना ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं। स्पेशली सेलिब्रिटीज तो बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई हमारे फेस एंड वॉइस को ऑल्टर करके कुछ कंपनीज अपना आलतू फालतू प्रोडक्ट फ्री में प्रमोट कर रहे हैं। ये तो बस एक एग्जाम्पल है, ऐसा और भी बहुत सारा चीज होता है भाई। अब YouTube AI कंटेंट को लेकर ऑलरेडी एक्शन लेना स्टार्ट कर दिए हैं। उन्होंने कुछ टाइम पहले अनाउंस करके बताया था कि अगर कोई भी यूट्यूबर अपने वीडियो में AI कंटेंट यूज कर रहा है तो उसको मार्क करना होगा ताकि ऑडियंस को डिस्क्रिप्शन में दिख जाए कि हाँ इसमें ऑल्टर्ड कंटेंट है। बट अब YouTube ने AI से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट अपडेट रिलीज किया जहां पर बेसिकली एक पर्सन उस वीडियो को रिपोर्ट कर सकते हैं जहां पर उनके फेस या वॉइस को यूज किया गया या फिर सिमिलर है। जी हाँ, YouTube ने अपने नए पॉलिसी में ये बोला कि अगर किसी ने AI यूज करके ऐसा कंटेंट बनाया है जो कि आपके जैसा दिखता है या आपके जैसा साउंड करता है तो आप उसे रिमूव करवा सकते हो। ये अंडर प्राइवेसी पॉलिसी वायलेशन आता है। तो अगर आप इसे रिपोर्ट करते हो एंड इट टर्न्स आउट टू बी ट्रू तो YouTube की तरफ से उस अपलोडर को 48 आवर्स पहले मिलेगा कि हटा दो इस वीडियो को। बट अगर वो लोग नहीं हटाते हैं तब YouTube उनके अगेंस्ट एक्शन ले लेंगे। चलो बहुत बढ़िया यार, वो एक अच्छा अपडेट लाए एंड लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। बट अभी भी YouTube के खिलाफ बहुत बड़े सवाल उठाए जाते हैं, स्पेशली उनके कॉपीराइट सिस्टम को लेकर कि कुछ लोग कॉपीराइट सिस्टम को कितना बुरी तरीके से अब्यूज करते हैं। अभी कल ही एक इंसिडेंट हुआ जहां पर एक काफी बड़े चैनल एनिमे बॉल्स डीप विद ओवर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स एक वीडियो रिलीज करके बताया कि उनके चैनल में 2 स्ट्राइक्स आ गए। वो एनिमे कंटेंट बनाते हैं जो कि बिल्कुल फेयर यूज में होता है, बट स्टिल एक कंपनी ने उनके चैनल पर 2 स्ट्राइक्स लगवा दिए। एंड द मोर शॉकिंग पार्ट हियर इज कि वो कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं बताया कि इस पार्ट के लिए हम लोग स्ट्राइक दे रहे हैं। पूरा एंटायर वीडियो वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमारा है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? वो यूट्यूबर ने अपना वॉइस वगैरह डाला है तो उनका पूरा एंटायर कंटेंट कैसे हो सकता है? तो वही अब लोग डिमांड कर रहे हैं यूट्यूब से कि अपना कॉपीराइट सिस्टम को फिक्स करो। पर्सनली मेरे को भी काफी इश्यूज हुए हैं यार इसको लेकर इन द पास्ट। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दुष्यंत कुकरेजा एंड कैरी मिनाटी के बारे में। तो दुष्यंत कुकरेजा ने कैरी मिनाटी को क्रॉस कर लिया एंड वो इस चीज पर रिएक्ट किए। जी हाँ गाइस, बेसिकली कल वो एक रील अपलोड किए जहां पर उन्होंने ये स्क्रीनशॉट्स डाला था कि वो कैरी मिनाटी के सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर लिए। उन्होंने 42.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट कर लिया है और इसके कैप्शन में वो लिखे जस्ट क्रॉस कैरी मिनाटी ऑन यूट्यूब। और हाँ, पता है बहुत हेट मिलेगी एंड एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। कमेंट सेक्शन में यही भरा हुआ है कि आपने 1.2 के शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड किए एंड कैरी मिनाटी ने सिर्फ 197 वीडियोस अपलोड किए। एंड कुछ लोग तो एक रोस्ट वीडियो भी डिमांड कर रहे हैं कि कैरी को एक रोस्ट निकालना चाहिए अब। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक यूट्यूबर के काफी बड़े फ्रॉड के बारे में विच गॉट एक्सपोज्ड। जहां गाइस चेन्नई से वाला शॉकिंग स्टोरी आ रहा है जहां पर अपेरेंटली एक यूट्यूबर ने चेन्नई एयरपोर्ट में एक सुवेनियर शॉप को सेटअप किया था फॉर स्मगलिंग गोल्ड एंड विद इन 2 मंथ्स एलिजेडली वो 3 करोड़ कमा लिए थे भाई ये काम करके। अपेरेंटली बताया जा रहा है कि एक श्रीलंकन सिंडिकेट के साथ वो काम कर रहे थे गोल्ड स्मगलिंग करने का। एंड अपेरेंटली उन्होंने 267 kgs ऑफ गोल्ड को स्मगल कर लिया था इन जस्ट 2 मंथ्स। और भाई बताया जा रहा है कि ये यूट्यूबर को श्रीलंकन सिंडिकेट ने उनके यूट्यूब चैनल के थ्रू डिस्कवर किया था। फिर जब वो उनसे कनेक्ट किए वो उनके साथ काम करने लगे। आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सलमान खान के बारे में। तो सलमान खान के फायरिंग केस से रिलेटेड सीरियस अपडेट्स आए हैं। जहां गाइस आप लोगों को याद होगा कपल ऑफ मंथ्स अगो उनके घर के बाहर फायरिंग हुआ था, बहुत सारे लोग अरेस्ट भी हुए उसको लेकर। बट अब पुलिस के इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि अपेरेंटली एक सिद्धू मूसेवाला काइंड ऑफ अटैक उनके ऊपर प्लान किया जा रहा था। बहुत सारे गन्स वगैरह खरीदे जा रहे थे बाय द गैंग एंड फर्दर मोर बिश्नोई गैंग ने अनाउंस किया था एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 25 lakhs टू किल हिम। भाई साहब दिस इज सम वेरी सीरियस स्टफ। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोले कि मैं सबसे अगलीस्ट एक्टर हूं। जहां गाइस उनके लुक्स के ऊपर बहुत ज्यादा लोग कमेंट करते हैं कि ही डजंट लुक दैट गुड। एंड रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि लोग उनको क्यों हेट देते हैं रिगार्डिंग हिज लुक्स, उन्होंने जवाब दिया क्योंकि शक्ल ही ऐसी है, इतने बदसूरत है हम लोग, हमें भी लगता है जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी एडमिट किया कि वो एक टाइम में सोचे थे कि भाई वो इंडस्ट्री में कैसे घुस लिए। और आगे उन्होंने कहा कि आई एम द अगलीस्ट एक्टर फिजिकली इन द फिल्म इंडस्ट्री। बट या उन्होंने बॉलीवुड को थैंक यू बोला फ्रॉम हिज साइड क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनके टैलेंट को देखा गया रादर देन हिज लुक्स। तो वही उन्होंने इंडस्ट्री को थैंक यू बोला इस चीज के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अक्षय कुमार के बारे में। तो अक्षय कुमार ने एक काफी बड़ा रिक्वेस्ट किया। जी हाँ गाइस, बेसिकली उनका लास्ट फ्यू मूवीज काफी बड़े फ्लॉप्स रहे हैं एंड इसके वजह से उनकी मूवी के प्रोड्यूसर्स को काफी ज्यादा लॉस भी हुआ है। इतना ज्यादा लॉस कि वो एक्टर्स एंड क्रू मेंबर्स को पे तक नहीं
कर पाए। वेल इसी चीज को लेकर अक्षय कुमार के जो पास्ट 2 मूवीज है, बड़े मियां छोटे मियां एंड मिशन रानीगंज, उनके प्रोड्यूसर्स को वो रिक्वेस्ट किए कि उनके फी के पेमेंट से पहले सारे क्रू मेंबर्स के पेमेंट सेटल होना चाहिए। वंस दैट हैज बीन सेटल्ड, उसके बाद उनको पेमेंट मिलना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पुणे पोर्श एक्सीडेंट केस के बारे में। तो गाइस कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को इस केस से रिलेटेड बताया था कि वो टीन को रिलीज कर दिया गया, ही हैज गॉट द बेल। बट अब इस केस से रिलेटेड एक और बड़ा अपडेट आया कि उनके फादर एंड ग्रैंडफादर उन दोनों को भी बेल मिल गया है। उनके अगेंस्ट जो ड्राइवर ने किडनैपिंग केस किया था उस चीज को लेकर उनको बेल मिल गया। तो भाई एक टाइम में जो पूरा फैमिली अरेस्ट हो गए थे, अब सबको बेल मिल गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अंबानी फैमिली के बारे में। तो अनंत अंबानी एंड राधिका मर्चेंट के वेडिंग से पहले अंबानी फैमिली एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट की है, जहां गाइस बेसिकली उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जहां पर वो 50 अंडर प्रिविलेज्ड कपल्स के लिए वेडिंग होस्ट किए थे, मास वेडिंग। एंड खाली उन्होंने ऐसे ही शादी नहीं करवाया था, वो बहुत कुछ दिए भी, जैसे कि गोल्ड ऑर्नामेंट्स, मंगलसूत्र, वेडिंग रिंग्स, नोज रिंग्स, सिल्वर ऑर्नामेंट्स भी दिए। एंड सब ब्राइड को 1.01 लाख रुपीस मिला। एंड ऑल्सो सारे कपल को 1 ईयर के लिए सफिशिएंट हाउस होल्ड आइटम्स भी मिला, जैसे कि गैस स्टोव, मिक्सर, फैन, मैट्रेस, पिलोज एंड स्टफ लाइक दिस। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडिया के वर्ल्ड कप विन से रिलेटेड एक शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो गाइस जैसे ही इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीते, एवरीवन वाज सेलिब्रेटिंग, बहुत सारे पटाखे फोड़े गए। बट एमपी से एक बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज बाहर आया। बेसिकली बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे पटाखा वगैरह फोड़ रहे थे एंड व्हाइल डूइंग सो वो एक स्टील ग्लास में रॉकेट को फिट करके उसको फोड़ रहे थे। बट अनलकीली रॉकेट उधर ही फूट गया एंड इट एक्सप्लोडेड, जिसके बाद अ पीस ऑफ मेटल एक 5 ईयर ओल्ड के स्टमक में पियर्स कर गया। लोग वो बच्चे को फटाक से रश किए टू द हॉस्पिटल, बट ही कुडंट सर्वाइव। एंड यार टॉकिंग अबाउट शॉकिंग न्यूज, तो बिहार से एक बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड का काफी डिस्टर्बिंग न्यूज आया है। एलिजिडली बताया जा रहा है कि एक 25 ईयर ओल्ड फीमेल डॉक्टर अपने बॉयफ्रेंड के प्राइवेट पार्ट को चॉप कर दी क्योंकि वो रिफ्यूज कर दिया उनको मैरी करने से। एलिजिडली बताया जा रहा है कि उन दोनों के बीच में बात हुआ था कि वो लोग रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज करेंगे एंड वो गर्लफ्रेंड कोर्ट पहुंच भी गई थी, बट बॉयफ्रेंड कोर्ट नहीं आया। इस चीज को लेकर वो गर्लफ्रेंड ने ऐसा एक्सट्रीम स्टेप लिया एंड अभी करेंटली वो आदमी का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राठौड़ XD ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड आई एम नूब RD ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले KSI एंड डेजी के बारे में। तो KSI ने अपने भाई डेजी को 10.6 करोड़ का चैलेंज दिया था जिसको वो कंप्लीट भी कर सकते थे, बट ही फेल्ड। जी हाँ गाइस, बेसिकली KSI ने अपने भाई डेजी को चैलेंज दिया था कि 1 साल के अंदर अगर तुम 6 पैक्स कर लोगे तब मैं तुमको 1 मिलियन पाउंड दूंगा, दैट इज 10.6 करोड़ रुपीस। बट 1 साल बाद जब वो लोग दोनों वापस मिले एंड डेजी अपना रिजल्ट्स दिखाए, तब उनके तरफ से कुछ ऐसा रिएक्शन आया। I think I'm gonna need to so let's turn around and let's see what people think. Does that count? I'm trying to decide if I think that's actually abs. Don't get me wrong. Yeah. Phenomenal shape. Look good. Yeah, bro, look at you. But I don't think you have abs. तो भाई आपने तो वीडियो देख लिया, आपको क्या लगता है? अब KSI तो बोल रहे हैं कि इट्स नॉट अ 6 पैक। आपका क्या ओपिनियन है? क्या 6 पैक था या नहीं? वो चैलेंज हारे या जीते? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले इलॉन मस्क के बारे में। तो इलॉन मस्क एक यंग चाइल्ड के रिक्वेस्ट के ऊपर अपना रिएक्शन दिए। जहाँ गाइस बेसिकली चाइना से एक बच्ची ने टेस्ला कार का एक बग रिपोर्ट किया था। वो क्या बग है पहले आप क्लिप देख लो, फिर मैं आप लोग को इलॉन मस्क का रिएक्शन दिखाऊंगा। Hello, Mr. Musk. I have a question for your car. When I draw a picture, sometimes will disappear like this. You see it? So, can you fix this? Thank you. सो या जब ये वीडियो ट्विटर में अपलोड किया गया, इट वेंट वायरल, तब इलॉन मस्क इस पर रिएक्ट करते हुए लिखे श्योर। तो उन्होंने अपने तरफ से एश्योरेंस दे दिया कि वो ये बग को फिक्स करवा देंगे। तो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।